और देखिए, डेमोग्राफी बदलाव का मुद्दा न केवल यूपी बल्कि देश के लिए भी एक गंभीर विषय बनता जा रहा है और ये एक बहुत बड़े संकट के रूप में भविष्य में सामने आ सकता है। संभल में हिंदू आबादी घट गई है और अब डेमोग्राफी को लेकर बहस भी तेज हो गई है। संभल में डेमोग्राफी के बदलाव के बाद अब बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच को लेकर भी चौंकाने वाली बातें सामने आई है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। संभल में घटी हिंदू आबादी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच ने भी डेमोग्राफी को लेकर चौंकाया। कैसी साजिश, कैसे हो रही घुसपैठ? यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर बीते दिनों न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें 24 नवंबर 2024 को हुई इस हिंसा के बारे में तो बताया ही गया, साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया कि कैसे यहां डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हुआ। संभल में हिंदू आबादी घट गई है और अब डेमोग्राफी को लेकर बहस भी तेज हो गई है। संभल में डेमोग्राफी के बदलाव के बाद अब बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच को लेकर भी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर के ज़िले हैं, वो चाहे बहराइच हो, बलरामपुर हो या श्रावस्ती, इन सभी जगहों पर डेमोग्राफी को लेकर अब गृह मंत्रालय ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से किया था। डेमोग्राफी के बदलाव पर चिंता जाहिर की थी और इसके खतरे के लिए भी आगाह किया था। आपको बता दें कि बहराइच में लगातार डेमोग्राफी चेंज हो रहे हैं। एक विशेष समुदाय की ओर से लगातार इस साजिश का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बहराइच का जो रुपैडिया क्षेत्र है या मोतीपुर इलाका है, जहां से बॉर्डर सटा हुआ है, नेपाल की बहुत बड़ी खुली सीमा भारत से लगती है। इन जगहों पर पिछले 10 से 15 सालों में भारी डेमोग्राफिकल चेंज देखा गया है। अब एजेंसियां भी इस मुद्दे को लेकर सतर्कता बरतती नजर आ रही हैं और इस पर कार्यवाही के मूड में दिख रही हैं। मैं पहुंच चुका हूं श्रावस्ती ज़िले में और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये भारत नेपाल की सीमा है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि बहराइच के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां की जो बदलती हुई डेमोग्राफी है वो किस तरीके से बदली है बीते कुछ सालों में। अगर श्रावस्ती ज़िले की बात की जाए तो श्रावस्ती की तकरीबन 60 किलोमीटर की सीमा भारत नेपाल सीमा से जुड़ती है और उसी बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आज हम श्रावस्ती ज़िले की आपको हकीकत दिखाएंगे, खासतौर पर जो भारत और नेपाल सीमा से सटे इलाके हैं, कि यहाँ पर बीते कुछ सालों में जो यहाँ की जनसंख्या की संरचना है उसमें कितना कुछ बदलाव हुआ है। यहाँ भी डेमोग्राफी बदलने की साजिश देखी जा रही है। श्रावस्ती, बहराइच में आबादी 30% तक बढ़ चुकी। विदेशी फंडिंग और ISI कनेक्शन भी उजागर हो रहे हैं। इस वक्त मैं श्रावस्ती जिले की सुइया बॉर्डर पर हूँ। दरअसल यहीं से इस जिले में नेपाल की सीमा में आवाजाही होती है और आप देख सकते हैं कि जो सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो बाकायदा लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, उनकी ID चेक की जाती है और उसके बाद ही लोगों को आने जाने की परमिशन दी जाती है। सामने नेपाल का झंडा आपको साफ तौर पर दिख जाएगा, क्योंकि सामने यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर नेपाल की बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग है भारत की। और यहाँ पर जो सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो 24 घंटे यहाँ मुस्तैद रहते हैं। बाकायदा लोगों की चेकिंग की जाती है, उनकी ID की जांच की जाती है और एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ से नेपाल की सीमा में आते और जाते हैं। देखा जाए तो ये जो पूरा एरिया है, चूँकि ये खुला हुआ बॉर्डर है, तकरीबन 60 किलोमीटर की जो सीमा है वो श्रावस्ती ज़िले में नेपाल की सीमा से मिलती है। और ये तस्वीर देखिए कि ये जो तमाम लोग हैं इस वक्त नेपाल जाने के लिए। जरा अब उन महिलाओं को भी सुन लीजिए जो नेपाल की रहने वाली हैं लेकिन शादी भारत में हुई है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इंडिया का। इंडिया? नहीं, मेरा मायका नेपाल में है। अच्छा, मायका आपका नेपाल में है। तो खत्म हो गया, इंतकाल हो गया, उसके माटी में जा रहा हूँ। तो शादी कितने साल पहले हुई थी आपकी यहाँ पे? शादी तो अब तो पता है 20-25 साल होगा हुई। 25 साल? हाँ, 20। यहाँ आप कहाँ रहती हैं? श्रावस्ती, इकोना जिला, इकोना। अच्छा, इकोना में रहती हैं। कितने बच्चे होंगे आपके? 5। अच्छा, 5 बच्चे हैं। तो अक्सर आना जाना होता है आपका वहाँ पर कि कम आती जाती? नहीं, कम आती जाती ही, नहीं का महके में जब काम लगता है तब आती जाती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा मेहरबी। मेहरबी। तो ये सारे आपके परिवार के लोग हैं? हाँ जी, सारे लोग। हाँ।
तो देखिए मेरे साथ मेहरबी हैं जो नेपाल की रहने वाली हैं, लेकिन तकरीबन 25 साल पहले इनकी शादी यहाँ इकौना में हुई। हालांकि इनके मायके में किसी का इंतकाल हो गया है तो ये वहाँ पर जा रही हैं। और ना सिर्फ मेहरबी बल्कि तमाम ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनकी शादियाँ हुई हैं भारत में और वो भारत में रहती हैं। हालांकि मौके पर वो आती जाती रहती हैं। दरअसल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक बात चल रही है कि बीते कुछ सालों में जो भारत के सीमावर्ती इलाके हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के, वहाँ के डेमोग्राफी में भयंकर बदलाव हुआ है। खासतौर पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है। यही चीज़ समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे की असल वजह क्या है। भारत नेपाल सीमा ओपन है, बड़े एरिया में फेंसिंग भी नहीं है और यहाँ से लोग बिना किसी भी चेकिंग के बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, जो कि चिंताजनक है क्योंकि इससे आम लोगों के साथ ही आतंकवादियों के लिए भी घुसपैठ आसान हो जाती है। ये मुस्लिम बाहुल्य गांव सोनपुर है। देखिए आखिर डेमोग्राफी को लेकर यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। इस वक्त मैं भारत नेपाल सीमा से सटे एक गांव में हूं। गांव का नाम सोनपुर है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं। आप सामने देख सकते हैं कि चूंकि यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से भारत और नेपाल की सीमा है और कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक दरगाह के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इस वक्त गांव के कुछ लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मुनसरीफ जी मुनसरीफ। कब से रह रहे हैं आप इस गांव में? हम तो इसी गांव में पैदा हुए हैं। गांव में पैदा हुए जी। अच्छा ये बताइए कि इस गांव में हिंदू आबादी ज़्यादा है कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है? नहीं, मुस्लिम ज़्यादा है। अच्छा, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। जी। अच्छा ये बताइए कि नेपाल की लड़कियों की शादियाँ होती हैं आपके गांव में? जी होता है। हाँ, शादी तो होता है। इधर से उधर होता है, उधर से इधर होती है। अच्छा, होती हैं शादियाँ। जी। अच्छा ये बताइए कि हम लोग ने देखा कि वहाँ पर जो बॉर्डर है वो तो पूरा खुला हुआ बॉर्डर है, तो लोग तो आराम से आ जा सकते हैं? हाँ, हमेशा आते जाते हैं। हाँ, कोई रोक टोक नहीं होती ना? नहीं, वैसा रोड पे रोकते हैं, लेकिन अभी खेती में जाते आते हैं तो इधर उधर से चले जाते हैं। चलिए, आप कब से रह रहे हैं? यहीं पैदा हुए? हाँ साहब। अच्छा ठीक है। घर में कितने लोग होंगे आपके? अरे अब तो पता ना कत्ते मिला है, गिने पड़े लड़के बच्चे ने कहीं गिन भी नहीं पाते। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। मनीष, कुछ लोग ये चर्चा करते हैं कि जो बॉर्डर इलाके के गांव हैं, खास तौर पर जैसे कि अगर आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हमारा यही है। आपका जैसे कि चाचा ने कहा कि ये मुस्लिम बाहुल्य गांव है, तो क्या अधिकतर गांव की स्थिति यही है या फिर कुछ गांव में जो हिंदू तादाद है? 90%, 95% मुस्लिम बाहुल्य है। मुस्लिम बाहुल्य। हाँ, जितना बॉर्डर से सटा एरिया है 95% मुस्लिम बाहुल्य है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन गाँवों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। हाँ, तो इस गांव में तो ज़्यादा है। हमारे गांव में तो बराबर वैसे 2-1 तो घाट बाढ़ हुई है। अच्छा। हाँ, वैसे बस कहा जा रहा है कि जो सीमा के इलाके हैं वहाँ के गाँव में बीते कुछ सालों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सही है। हाँ, अशिक्षा के कारण वैसे हो रहा है। अच्छा। हाँ, अगर शिक्षित होते तो इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ। तो देखिए जिस गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं, इस गांव का नाम सोनपुर है और एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं। सामने आपको भारत और नेपाल की सीमा दिख जाएगी। आपको सामने पहाड़ दिखेगा जो नेपाल में स्थित है। और ना सिर्फ इस गांव की स्थिति बल्कि जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि सीमा पर जितने भी गांव स्थित हैं उनमें अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम जो आबादी है वो बहुसंख्यक है और जो हिंदू आबादी है वो अल्पसंख्यक है। श्रावस्ती जिले की 60 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा नेपाल से मिलती है। अगर श्रावस्ती के सीमा पर बसे गांवों की बात करें तो यहाँ के कुछ लोगों का दावा है कि सीमा के अधिकतर गांव मुस्लिम बाहुल्य हैं। हाल ही में श्रावस्ती के 110 से ज्यादा मजारों और मदरसों पर कार्रवाई भी हुई है। इस वक्त मैं श्रावस्ती जिले के ताल बघोड़ा सोनपुर गांव में मौजूद हूं। दरअसल ये गांव भारत नेपाल सीमा से बिल्कुल सटा हुआ गांव है और आप सामने नो मेंस लैंड देख सकते हैं जो माइलस्टोन लगा हुआ है। दरअसल वो नो मेंस लैंड का माइलस्टोन है और चूंकि इस जगह पर इसलिए आपको लेकर आया हूं कि दिखाना चाहता हूं कि आखिर यहाँ पर कुछ दिन पहले क्या हुआ था। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि जो पूरा ध्वस्तीकरण किया गया, दरअसल यहाँ पर एक अवैध मजार कहें या फिर उसको मदरसा कह लीजिए, तो वो यहाँ स्थित था। चूँकि प्रशासन ने कहा कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके इसको बनाया गया। और श्रावस्ती ज़िला इसलिए भी खास है इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अवैध मदरसों पर जो कार्रवाई हुई है
वो श्रावस्ती ज़िले में हुई है। तकरीबन 110 से ज़्यादा जो मदरसे थे, मज़ार थे, उनको या तो सील किया गया है, उनको ध्वस्त किया गया है। मेरे साथ अभिषेक हैं, अक्षय हैं। अभिषेक, आप श्रावस्ती के रहने वाले हैं, श्रावस्ती में रिपोर्टिंग करते हैं। देखा जाए तो क्या वजह रही कि इतने ज़्यादा जो मदरसे थे वो सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में सील किए गए? देखिए अविनाश जी, मैं आपको बता दूं कि श्रावस्ती में करीब 120 अवैध मदरसों को सील किया गया, जिनमें से करीब 20 ऐसे मदरसे थे जो शासकीय ज़मीन पर बने हुए थे। उनको बुलडोजर की कार्रवाई करके ध्वस्तीकरण किया गया। साथ ही 2 मजार और 2 ईदगाह। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।